नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। हंसिया चांद। अब तक आपने देखा प्यार, पछतावा और बदले हुए इरादों का सफर। लेकिन पार्ट 4 में किस्मत एक नई परीक्षा लेकर आई है, जहां हर फैसला रिश्ते को बचा भी सकता है और हमेशा के लिए तोड़ भी सकता है दिल टूटना। क्या इस जन्म में वह मीठा पति अपने प्यार को साबित कर पाएगा, या फिर एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देगी? आइए सुनते हैं द स्वीट हस्बैंड रीबर्थ पार्ट 4, जहां भावनाएं और सस्पेंस अपने चरम पर हैं। 19 ऋत्विक भी पार्किंग में थोड़ी देर यूं ही खड़ा होकर फिर अपने ऑफिस में चला जाता है। ऋत्विक की 12 बजे एक जरूरी मीटिंग जो है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम के 5 बजे ऋत्विक अपने ऑफिस से निकल जाता है जोशी मैंशन की ओर। तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी अपना पूरा दिन अपने दादाजी और आशा जी के साथ बातें करके बिताती है। शाम के 5 बजते ही स्नेहा बार बार गेट की ओर देखती है, तो आशा जी उसे झेंट कर कहती है, लाडो अगर तुमसे सब्र नहीं हो रहा तो दामाद जी का कॉल कर लो। स्नेश आशा जी को देखकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है आंटी। तो वही जोशी मैंशन के बाहर एक पुलिस की वैन आकर रुकती है और उसमें से एक IPS ऑफिसर उतरता है और एक बार जोशी मैंशन को देखता है और फिर जोशी मैंशन की ओर चला जाता है और गेट की बेल बजाता है। तो वही अंदर स्नेहा, राजवीर जी और आशा जी हॉल में बैठे हुए होते हैं। बेल की आवाज सुनते ही स्नेहा के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो गेट की ओर देखती है। आशा जी स्नेहा को देखकर करती है, लाडो जाओ और गेट खोला। स्नेहा ये सुनकर बाहर चली जाती है और ये देख राजवीर जी और आशा एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने स्नेहा के चेहरे पर चमक देखी थी जब बेल बजी थी। स्नेहा जिस उत्साह और खुशी से गेट खोलती है तो उत्साह उसका फीका पड़ जाता है, क्योंकि गेट पर ऋत्विक नहीं कोई और जो है। तो वही गेट पर जो शख्स है वो गेट खोलने से पहले जितना खुश था उतना गेट खोलने के बाद नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने जो स्नेहा है उसने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डाला हुआ है। वो अब मैरिड है। स्नेहा उस शख्स को देखकर थोड़ी नाराजगी से कहती है, इप्स रोहन क्या बात है, अब मिला है टाइम आपको यहाँ आने का। ये बोल स्नेहा रोहन को छोटी आंखें करके देखती है। स्नेहा की बात सुन रोहन अपने शौक से बाहर आता है और एक झूठी स्माइल करता है और अपना एक कान पकड़कर कहता है, सॉरी बड़ी, वो मैं बस काम में बिजी था और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम इंडिया आ चुकी हो वैसे ही मुझे काम के सिलसिले में दूसरे स्टेट जाना पड़ा और मैं कल शाम को ही वापस आया था। मैं तो तुमसे सुबह मिलने आने वाला था पर सुबह एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, पर जैसे ही मैं अब फ्री हुआ वैसे है तुमसे मिलने आ गया। रोहन के ना आने का रीज़न जान स्नेहा रोहन से कहती है, ठीक है माफ़ किया क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी के कारण बिजी थे। अगर आगे से बिन बताए गायब रहे तो देख लेना रोहन। स्नेहा के मुंह से अपना नाम सुन रोहन थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि स्नेहा ने उसे अब IPS कहकर नहीं बोला। इसका मतलब अब स्नेहा उससे नाराज नहीं है। इसलिए रोहन अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें रेड रोजेस का बुके होता है। रोहन बुके स्नेहा की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये तुम्हारे लिए बड़ी। स्नेहा रेड रोजेस का बुका देख खुश हो जाती है और बुके लेकर कहती है, थैंक्स बड़ी, तुम्हें पता है मुझे कैसे बनाना है, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे रेड रोज बहुत ही ज्यादा पसंद है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ये बोल बुके ले लेती है और रोहन को हग करती है। रोहन भी उसे हग करता है, पर आज उसका दिल बहुत रो रहा था, क्योंकि कहा वो आज उसे रेड रोजेस देकर प्रपोजल करने वाला था। तो वही उनसे 5 कदम दूर कोई खड़ा था जो अपनी जलती आंखों से उन दोनों को गले लगे देख रहा होता है। वो और कोई नहीं ऋत्विक ही होता है। ऋत्विक भी रोहन के पीछे पीछे आ गया था, पर रोहन को यहाँ देखकर उसे एक पल तो गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा अगले पल ही गायब हो जाता है, क्योंकि उसे याद है कि कैसे रोहन में स्नेहा की संभाला था और कैसे दादू की मौत के बाद जब स्नेहा आशा जी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, तब थोड़े टाइम बाद रोहन भी ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उसने स्नेहा के लिए ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था और वो एक अच्छे दोस्त की तरह स्नेहा के साथ रहा, क्योंकि दादू के जाने के बाद स्नेहा
डिप्रेशन में चली गई थी और आशा जी के लिए मुश्किल हो रहा था स्नेहा को अकेले संभलना। इसलिए आशा जी ने रोहन से ही कांटेक्ट किया, क्योंकि खुशी का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है तो बचा रोहन। और जब स्नेहा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई तब भी रोहन उसके साथ ही था और पब्लिक प्लेस पे दोनों एक साथ ही दिखते थे, जिससे लोगों ने मान लिया था रोहन स्नेहा का बॉयफ्रेंड है और वे जल्द ही शादी करेंगे। ये सब याद आते ही ऋत्विक का गुस्सा गायब हो जाता है, पर जब स्नेहा रोहन को हग करती है तो ऋत्विक अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर एक गहरी सांस लेकर ऋत्विक स्नेहा की तरफ चलता है, तो वहीं स्नेहा रोहन से अलग होकर कहती है, और बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है। रोहन अपने दिल के दर्द को अपने फेस पर क्या नहीं आने देता है और स्माइल करके स्नेहा से कहता है, सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ तुम कैसी हो और तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वैसे कौन है वो खुश नसीब जिससे तुमने शादी की है। स्नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से एक कड़क आवाज आती है, मैं। स्नेहा और रोहन पीछे मुड़कर देखते हैं। स्नेहा ऋत्विक को देखकर सोचती है इन्हें क्या हुआ, ये ऐसा सड़ा सा मुंह क्यों बना रहे हैं। ऋत्विक थोड़ी नाराजगी से स्नेहा और रोहन के हाथ को देख रहा होता है। वो क्या है ना, स्नेहा ने रोहन का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। तो वही रोहन ऋत्विक को देखकर मन में बोलता है, ओ ये है जिसकी शादी मेरी बड़ी से हुई है। दुखने में तो बुरा नहीं है, पर ये है कौन। 20 ऋत्विक स्नेहा और रोहन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ऋत्विक का पूरा ध्यान स्नेहा के हाथ की ओर होता है, जिससे स्नेहा में रोहन का हाथ पकड़ा हुआ था। स्नेहा और रोहन ऋत्विक की नज़रों का पीछा करते हैं, तब दोनों को रियलाइज होता है कि ऋत्विक का मूड क्यों खराब है। तब स्नेहा झट से रोहन का हाथ छोड़ देती है और ऋत्विक को देखकर कहती है, आप। स्नेहा कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही ऋत्विक आगे बढ़कर स्नेहा को कमर से पकड़कर अपने आप से बिल्कुल चिपका लेता है और रोहन को देखकर बड़े प्राउड से कहता है, मैं हूँ वो खुश नसीब जिसकी स्नेहा से शादी हुई है। मैं हूँ इसका पति। स्नेहा को पहले लगा था कि ऋत्विक नाराज है क्योंकि उसने रोहन का हाथ पकड़ा हुआ था, पर ऋत्विक की बात सुनकर ना चाहते हुए भी स्नेहा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो वही रोहन के दिल में पर तो मानो किसी ने खंजर चला दिया हो। पर फिर भी रोहन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर हैंड शेक करने के लिए ऋत्विक भी अपना हाथ बढ़ा देते हैं। रोहन एक झूठी स्माइल करके कहता है, हेलो मिस्टर, अगर मैं गलत नहीं तो आप एरियन कॉर्पोरेशन के CEO मिस्टर ऋत्विक एरियन है ना। ऋत्विक रोहन की आंखों में देखता है और कहता है, जी हाँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ऋत्विक अपना हाथ पीछे ले लेता है और फिर स्नेहा को देखता है और फिर स्नेहा के माथे पर एक छोटी सी किस करता है और फिर कहता है, तुमने मुझे मिस किया। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करती है। तो वही रोहन तो अपनी नज़र फेर लेता है। तभी पीछे से आशा जी आती है और स्नेहा को कहती है, लाडो क्या बात दामाद जी को अंदर नहीं लाओगी। ये कहकर वो बाहर स्नेहा के पास आ जाती है और रोहन को देखकर कहती हैं, रोहन बेटा तुम। तभी रोहन आशा जी के पैर छूकर कहता है, कैसी हो आप आंटी। आशा जी एकदम कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम सुनाओ अपनी बेटा। रोहन एक स्माइल करके कहता है, मैं भी ठीक हूँ। फिर आशा जी ऋत्विक को देखती है और कहती है, बेटा आप आ गए। ऋत्विक आशा जी के आने से स्नेहा से थोड़ा दूर खड़ा हो गया था और ये हरकत वहाँ खड़े रोहन और स्नेहा ने नोटिस कर ली थी। ऋत्विक आशा जी को देखकर कहता है, जी आंटी, और वैसे भी आना तो था क्योंकि मेरी बीवी जो यहाँ है। ये सुनकर आशा जी स्माइल करके स्नेहा को देखती है। स्नेहा भी उन्हें देखकर स्माइल कर देती है। फिर आशा जी सभी को अंदर लेकर जाती है। सभी हॉल में राजवीर जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। राजवीर जी रोहन को यूनिफॉर्म में देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। रोहन राजवीर जी के पैर छूता है और फिर राजवीर जी से पूछता है, कैसे हो दादू आप। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी रोहन के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं ठीक हूँ और अब अपनी लाडो को खुश देख कर अब तो मैं और भी ज्यादा ठीक हो गया हूँ। उद्धरण चिन्ह।
ये बोल वो ऋत्विक और स्नेहा को देखते हैं जो कि साथ खड़े हुए होते हैं। स्नेहा और ऋत्विक भी उन्हें देखकर स्माइल कर देते हैं। फिर सभी बैठ जाते हैं और आशा जी उन सब के लिए चाय नाश्ता मंगवा देती है। वैसे राजवीर जी भी एक रिटायर्ड जनरल है। उन्होंने काफ़ी साल तक अपने देश की सेवा की है, तो बस वो अपने ड्यूटी के दिन के किस्से सुनाते हैं। रोहन बार बार चोर नज़रों से स्नेहा को देखता है, जो स्नेहा की ऋत्विक के बंगल में बैठी हुई है। और रोहन की ये चोर नज़रों से स्नेहा को देखना ऋत्विक भी नोटिस करता है, पर बेचारा कुछ कह या कर भी तो नहीं सकता है। बाहर तो उसने स्नेहा को कमर से पकड़ लिया था, पर अब वो बड़ों के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता है जिससे वो रोहन को बता सके कि अब स्नेहा सिर्फ उसकी है। रोहन थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। राजवीर जी तो रोहन को थोड़ी देर और रोकना चाहते थे ताकि वो रात का खाना खा के जाए, पर रोहन को कल अपनी ड्यूटी पर भी तो जाना है, इसलिए रोहन ये बहाना देकर वहां से निकल जाता है। वैसे भी रोहन से अब वहां और नहीं रुका जाएगा, क्योंकि वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता है, इसलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर ही समझा। स्नेहा और ऋत्विक भी रात का खाना खाकर निकल जाते हैं। कार में ऋत्विक अपनी आंखें बंद करे अपना सर पीछे सीट पर लगाए हुए बैठा होता है, तो वही स्नेहा बस ऋत्विक को देख रही थी। स्नेहा अपने मन में सोचत है, यार क्या हुआ इन्हें, जब से कार में बैठे हैं तब से बिल्कुल चुप हैं। क्या कुछ हुआ है, पूछूं इन्हें। ये सोच स्नेहा थोड़ी आगे बढ़कर अपना सर ऋत्विक के कंधे पर रख देती है, तो वही ऋत्विक जब से कार में बैठा था तब से उसकी नज़रों के सामने स्नेहा का रोहन को गले लगाना याद आ रहा होता है। दरअसल बात यह है कि जब रोहन जा रहा था तब स्नेहा उसे बाहर तक छोड़ने आई थी आशा जी के साथ, और स्नेहा ने उसे हग किया था और ये सब ऋत्विक ने खिड़की से भी देखा था, तो बस ऋत्विक का तब से मूड खराब हो गया। वैसे ऋत्विक अच्छे से जानता है कि स्नेहा के दिल में रोहन के लिए सिर्फ दोस्ती है, पर वो क्या करे, ये बेरी दिल मानता ही नहीं। वो स्नेहा पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता है, पर क्या करे, उसका यूं रोहन को हग करना उसे अच्छा नहीं लगा। अब ऋत्विक को रियलाइज हो रहा है जब स्नेहा ने उसे और शनाया को साथ देखा था तब उसके दिल पर क्या बीती होगी। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर तब आया जब स्नेहा ने अपना सर उसके कंधे पर रखा। स्नेहा अपना एक हाथ उठाकर ऋत्विक के सीने पर रखती है और अपनी नजरें उठाकर ऋत्विक को देखकर पूछती है, क्या हुआ। ऋत्विक स्नेहा के पूछने से कहता है, कुछ नहीं, और फिर स्नेहा को अपनी बाहों में ले लेता है। स्नेहा भी ऋत्विक को अपनी बाहों में ले लेती है और बड़े प्यार से कहती है, कल रात को आपने ही कहा था कि अगर कोई बात हो तो हमें उस बात को अपने पार्टनर से क्लियर करना चाहिए। स्नेहा की बात सुन ऋत्विक के फेस पर स्माइल आ जाती है, तो ऋत्विक अपनी आंख खोलता है और स्नेहा को देखता है, जो स्नेहा की अपनी नज़रें ऊपर उठाकर बस ऋत्विक के फेस को ही देखती है। और जब दोनों की नज़रें मिलती है तब ना चाहते हुए भी दोनों के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ऋत्विक स्नेहा की आंखों में देखते हुए कहता है, पार्टीशन। ड्राइवर ये सुनते ही एक बटन प्रेस करता है, तो ड्राइवर और पीछे की सीट के बीच में एक ब्लैक कलर की शीट आ जाती है। अब ड्राइवर पीछे क्या हो रहा है ये नहीं देख सकता है। स्नेहा ऋत्विक से पूछती है, आपने ये। इससे आगे स्नेहा कुछ पूछ पाती उससे पहले ही ऋत्विक अपने होंठ स्नेहा के होंठ पर रख देता है। स्नेहा ऋत्विक के इस सडन एक्शन से थोड़ी शॉक हो जाती है, तो वो अपनी आंखें चौड़ी करके ऋत्विक को देखती है, पर ऋत्विक की किस और ऋत्विक का एक हाथ उसकी कमर पर होता है जो उसकी कमर को सहला रहा होता है, जिससे स्नेहा भी मदहोश होने लग जाती है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और स्नेहा के दोनों हाथ ऋत्विक के सर के पीछे चले जाते हैं। स्नेहा भी अब ऋत्विक का पूरा साथ देती है। ऋत्विक तो स्नेहा को एक छोटे सी किस करके पीछे हटना चाहता था, पर जब स्नेहा भी उसका साथ देती है तब ये छोटी सी किस एक पैशनेट किस में बदल जाती है। इन दोनों की किस तब टूटती है जब कार आर्यन मेंशन के आगे रुकती है। ऋत्विक स्नेहा से अलग होकर उसके होठों को अपने रुमाल से साफ करता है, क्योंकि किस के कारण लिपस्टिक फैल चुकी होती है, और फिर अपने होठ भी साफ करता है।
और फिर अपना माथा स्नेहा के माथे पर लगाकर स्नेहा की आंखों में देखता है और कहता है, तुम सही थी। कोई बात है मेरे दिल में, पर मैं ये बात करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, पर वो बात मैं अपने आप तक भी नहीं रख सकता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा पर अभी नहीं, रात को फिलहाल हमें अंदर चलना चाहिए। सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। स्नेहा स्माइल करके ऋत्विक को कहती है, ठीक है, पर आप बात करेंगे इस बारे में? उद्धरण चिन्ह। ये बोल स्नेहा थोड़ी ऊपर उठकर ऋत्विक की नोज पर एक हल्की सी किस करती है। ऋत्विक भी स्नेहा की इस हरकत पर स्माइल कर देता है और कार से बाहर आ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्नेहा को भी कार से बाहर उतारने में मदद करता है। और जब वो अंदर जाते हैं तब रीना की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, जो खुशी से बहस कर रही होती है, जिसे सुन स्नेहा तो थोड़ी परेशान हो जाती है, पर ऋत्विक के चेहरे पर तो एक डेविल स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहता है, अब मजा आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन जोशी मैंशन से निकलकर सीधा उसी घर में जाता है। हो दिला मर जानिया, हो दिला मर जानिया, इश्क तू ना करियो जालिमा, हो हाथ कुछ ना आएगा, ये बदल के रख देगा समा, जो उसने स्नेहा के लिए सजाया था और शादी के बाद यही रहने की सोची थी, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। बच सके तू अगर, बच के रहना मगर, मंगदा रही तू ये दुआ, होए इश्क ना होए इश्क ना, होए इश्क ना या खुदा, होए इश्क ना होए इश्क ना, होए इश्क ना या खुदा, होए इश्क ना होए इश्क ना, होए इश्क ना या खुदा, होए इश्क ना होए इश्क ना, होए इश्क ना या खुदा। रोहन सीधा उसी कमरे में जाता है जो स्पेशली स्नेहा के लिए सजाया गया था। मैं सही बोलूं समझा नहीं सकता जो भी अंदर चल रहा है। मैं सब कुछ इश्क के नाम किया और अब वो मुझको खल रहा है। ये तेरी दी बर्बादी है जो मेरे अंदर पल रहा है। इश्क जैसे कोई अजगर है जो धीरे से निगल रहा है। रोहन अपनी नम आंखों से उस कमरे की हर एक चीज को देखता है। रोहन गुस्से में बेड शीट को हटाकर नीचे गिर देता है और जोर से चिल्लाता है, क्यों? मैं ट्राई करूं पर क्या करूं? तू जाती नहीं है मन से। मैं आईना देख के बोलता हूँ, पागल है क्या तू बंदे? मेरे नाम की मेहंदी उड़ गई, तेरी स्याही अब तक तन में। इस जग ने मुझको उकसाया, तभी मैंने मारे पंजे और सभी फोटो को हटाकर नीचे गिर देता है। सभी टडिया बेल्स को भी नीचे गिर देता है। दिखा दे कोई छोर मुझे, मैं टूटा और ना तोड़ मुझे। तकदीरों से शिकायत है, साथ से ऐसे ना छोड़ मुझे। ये थॉट्स है मेरे लाउड, मैं बैठ के बस चिल्लाऊं। अब किसी पे मैं विश्वास नहीं करता, खुद पे होते डाउट्स। जो कमरा थोड़ी देर पहले सुंदर लग रहा था वो अब एक कबाड़ लग रहा होता है। कॉमन था विश्व में, अपनों से बड़ा डिस्टेंस। सोचा था आबाद है, पर बर्बाद किया इश्क ने। सुलगे सुलगे कोयलों पे, हो नंगे पैरों चलना है। जलते जलते बुझ जाना, हो बुझते बुझते जलना है। सुलगे सुलगे कोयलों पे, हो नंगे पैरों चलना है। जलते जलते बुझ जाना, हो बुझते बुझते जलना है। रोहन स्नेहा की बड़ी फोटो जो बेड के पीछे लगी हुई थी वो अब नीचे फर्श पर है। रोहन उस फोटो के ऊपर लेटकर स्नेहा के गालों को हाथ लगाता है और कहता है, आखिर क्यों? बड़ी क्यों किया तुमने? मैं तो तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही इतनी मेहनत की ताकि मैं दादू से गर्व से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़ी तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू स्नेहा। 21 वही दूसरी तरफ एक रूम में भी बड़े गुस्से से जाता है और टेबल पर रखी दारू की बोतल को खोलकर पूरी की पूरी बोतल को अपने मुंह में लगा देता है और बिना रुके पीने लग जाता है। वी अपना फोन खोलकर एक फोटो को देखता है। उस फोटो में एक लड़की एक छोटे से कुत्ते के बच्चे के साथ थी और वो काफी खुश नजर आ रही थी। वी उस फोटो को देखकर कहता है, मैंने आज फिर उसे बख्श दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। चाहे तुम दिखाती नहीं, पर जब कभी मिस्टर एरियन पर कोई भी मुसीबत आई हो तुम उसके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती हो और जब तक वो मुसीबत चली नहीं जाती जब तक तुम उसके लिए व्रत भी रखती हो।
पर तुम ये बात किसी को पता भी नहीं लगने देती। मैं चाहता तो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था, पर जब उसने खुद मेरा विश्वास नहीं किया जान, तो मैं अपनी बेगुनाही किसके आगे साबित करता। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है, पर जान जब मेरे दोस्त ने ही मुझ पर यकीन नहीं किया तो मैं औरों को कैसे विश्वास दिलाता। ये बोल वो फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। तो वही दूसरी तरफ आर्यन मेंशन में जब स्नेहा और ऋत्विक अंदर जाते हैं, तब खुशी और रीना आपस में बहस कर रहे होते हैं। सभी हॉल में ही मौजूद होते हैं सिवाय राकेश जी के। वे काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और कल ही वापस आएंगे। रीना खुशी को थोड़े गुस्से में कहती है, दीमाना पापा ने आपको क्रेडिट कार्ड आपकी सुविधा के लिए दिया है, पर आप ऐसे ही बेफिजूली पैसे कैसे उड़ा सकती हो। तो वही खुशी थोड़ी गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती कि किसने ये सब किया है। और रही कार्ड की बात, तो मेरा कार्ड मेरे पास है ही नहीं। ऋत्विक ये सब देखकर एक डेविल स्माइल करता है और सोचता है, जब पिछले जन्म में जब स्नेहा का फीवर ठीक ही हुआ था, तब रीना ने खुशी को तंग करने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड से 50 लाख की शॉपिंग कर ली थी और नाम खुशी का लगाया था कि वो ऐसे कैसे पैसे वेस्ट कर सकती है। माना वो एक फैशन डिजाइनर का कोर्स ही कर रही है, तो क्या पर वो एक साथ इतने पैसे वेस्ट नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं रीना का भी पॉइंट सही था, क्योंकि दिग्विजय जी के बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बेफिजूल ही पैसे खर्च करें। और जब ये बात ऋत्विक के सामने आई, तब उसने भी रीना का साथ दिया, क्योंकि उसका भी मानना है कि बेफिजूल ही पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। और जो सामान मंगवाया गया था वो था एक पास, कुछ फैशनेबल ड्रेस, हील्स और कुछ मेकअप का सामान। ऑल ओवर जो भी कुछ ऑर्डर किया गया था वो एक ब्रांडेड कंपनी का था और उन सब की कीमत भी ज़्यादा थी। ऐसा कुछ नहीं था कि ऋत्विक ये सब खरीद नहीं सकता था, पर बात यह है कि बस उसे बेवजह पैसे ऐसे खर्च करना पसंद नहीं है। और उसके पापा ने ये क्रेडिट कार्ड खुशी को किसी इमरजेंसी या फिर उसकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया था, ना कि यूं ही पैसे वेस्ट करने के लिए। तब ऋत्विक ने ये सब सामान रीना को वापस करने के लिए दे दिया था, पर रीना ने ये सामान वापस ना देकर खुद रख लिया था और इसके बाद उसने खुशी से सारे कार्ड ले लिए थे, पर बस एक कार्ड दिया था जिससे वो मंथ्स में सिर्फ 50,000 ही खर्च कर सके, ताकि उसे पैसों की कदर हो सके और पैसे कितनी मेहनत से कमाया जाते हैं इसकी भी उसे कदर हो। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर आता है और खुशी को देखता है, जो बस अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो वही कांता जी ये सब देखकर अपने मन में कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ही ये सब ऑर्डर किया है ताकि तुम खुशी को हट कर सको, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटी खुशी को खुश रहने ही नहीं देना चाहती हो। तुमने पहले भी खुशी की फेवरेट डॉल उससे ले ली जब वो छोटी थी, ये कहकर कि तुम उसकी छोटी बहन हो। तो क्या खुशी बड़ी बहन होने के नाते उसे ये नहीं दे सकती? तब ऋत्विक खुद वो डॉल खुशी से लेकर तुम्हें दी थी रीना, और ऐसे ही करके ना जाने तुमने क्या क्या खुशी से छीना है जो खुशी को पसंद होता है। पर आज तुम देखना कि आगे क्या होता है। ये बोल के कांता जी ऋत्विक को देखती है। अब तक स्नेहा खुशी के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी कमर पर हाथ रख लेती है। तो वही ऋत्विक चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जब रीना ऋत्विक को देखती है तब झूठे आंसू दिखाकर कहती है, दादू आप ही कहते हो ना कि हमें बेफिजूल कभी खर्च नहीं करना चाहिए, और आप हमेशा ही मुझे रोकते टोकते हैं जब मैं पैसे शॉपिंग पर उड़ाती हूँ। तो अब आप खुशी दी को कुछ नहीं कहेंगे। ये बोल रीना दिग्विजय जी को बड़ी आस से देखती है। दिग्विजय जी खुशी को देखकर कहते हैं, खुशी क्या ये सब तुमने ऑर्डर किया है? खुशी नम आंखों से दिग्विजय जी को देखकर कहती है, दादू मुझे नहीं पता किसने मेरे नाम से ये सब ऑर्डर किया है। उद्धरण चिन्ह। दिग्विजय जी कहते हैं, पर इन सब की पेमेंट तुम्हारे ही कार्ड से हुई है। खुशी कहती है, पर दादू मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी मेरा कार्ड कहाँ है मुझे खुद नहीं पता। तभी कामिनी जी खुशी का झूठा सपोर्ट करते हुए कहती है, कोई बात नहीं पापा, अगर खुशी कह रही है कि उसे नहीं पता तो इसका मतलब उसे सच में कुछ नहीं पता, और रीना तुम चुप ही रहो तो अच्छा रहेगा।
और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि इस घर में तुम्हारे और खुशी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है? बस अब क्या था, दिग्विजय जी तो कामिनी की बात सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और खुशी को देखकर कहते हैं, खुशी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारा कार्ड यूज करे और तुम्हें पता ना चले। और वैसे भी कार्ड का पिन तो तुम्हारे अलावा किसी को पता ही नहीं है, तो कोई कैसे तुम्हारा कार्ड यूज कर सकता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि तुम झूठ बोलोगी। दिग्विजय जी की बात सुन खुशी के आंसू निकल जाते हैं। ये देख स्नेहा खुशी की कमर को सहलाती है और दिग्विजय जी को देखकर कहती है, सॉरी दादू, मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, पर कोई खुशी पर भरोसा करे या ना करे पर मुझे मम 22 एपिसोड 22 ऋत्विक ने खुशी के लिए स्टैंड लिया। स्नेहा खुशी की कमर को सहलाती है और दिग्विजय जी को देखकर कहती है, सॉरी दादू, मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, पर कोई खुशी पर भरोसा करे या ना करे पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर वो कह रही है कि उसने ये सब नहीं मंगवाया तो इसका मतलब नहीं मंगवाया होगा। स्नेहा की बात सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि खुशी के बारे में कि वो कभी भी ऐसे ही पैसे वेस्ट नहीं कर सकती है। रीना को स्नेहा पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि स्नेहा सभी को खुशी के फेवर में कर रही होती है और ऐसा रीना कभी होने नहीं देगी। इसलिए रीना खुशी को देखकर बोलती है, दी, अच्छा माना कि आपने ये सब नहीं मंगवाया, पर क्या ये सब आपको पसंद नहीं? मैंने खुद आपको इन सब को देखते देखा है मैगजीन में, और मैंने आपके कमरे में भी इन ब्रांड्स से रिलेटेड कई मैगजीन देखी है। तभी खुशी बोलती है, हाँ मुझे ये सब पसंद है और मैं इन सब को ऑर्डर भी करना चाहती थी, पर अपने पैसों से ना कि पापा के पैसों से। रीना दिग्विजय जी का देखकर कहती है, देखा दादू, दी को ये ब्रांड काफी पसंद है और दी ने ही ये सब ऑर्डर किया है, पर वो ये बात सबके सामने मान नहीं रही है। ऐसे ही काफी देर तक रीना और खुशी में बात चलती है। खुशी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई प्रूफ नहीं होता है, इसलिए दादाजी की खुशी को ही गिल्टी समझते हैं। इसलिए वो लास्ट में अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, ये सब सामान वापस किया जाएगा और रीना तुम ये सब वापस करोगी और खुशी तुम्हारे सारे कार्ड लिए जाते हैं। और इससे पहले दिग्विजय जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही ऋत्विक बोलता है, 1 मिनट दादू। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग ऋत्विक को देखते हैं क्योंकि ऋत्विक ने अब जाकर कुछ कहा है। वो काफी देर से यहाँ बैठा है पर वो कुछ बोलता नहीं। दिग्विजय जी ऋत्विक को देखकर कहते हैं, तुम्हें कुछ कहना है या फिर तुम खुशी को कुछ और सजा देना चाहते हो? रीना और कामिनी भी थोड़े हैरान हो जाते हैं ऋत्विक के बीच में बोलने से। उन्हें एक पल लगा कि ऋत्विक खुशी को बचाएगा, पर दादू की बात सुन वे दोनों खुश हो जाते हैं। अब उन्हें लगा शायद ऋत्विक खुशी को और कोई सजा देना चाहता होगा। ऋत्विक एक बार रीना और कामिनी को देखता है, फिर एक बार खुशी को देखता है जो बस अपनी नजरें झुकाए अपनी सजा का वेट कर रही है। ऋत्विक अपना फोन खोलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स दादू को व्हाट्सएप करता है और कहता है, दादू आप एक बार उन डॉक्यूमेंट्स पर नज़र मार लो, फिर आप सब समझ जाओगे। इसके बाद दिग्विजय जी अपना फ़ोन खोलकर ऋत्विक के द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और फिर खुशी को देखकर कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम ये सब सामान लेकर अंदर जा सकती हो। रीना दादू की बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर दादू को देखकर कहती है, दादू आप दी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने गलती की तो क्या आप अब उन्हें कुछ नहीं कहेंगे? दिग्विजय जी कुछ बोलते उससे पहले ऋत्विक थोड़े गुस्से में बोलता है, तुम होती कौन हो दादू से इस तरीके से बात करने वाली? रीना ऋत्विक का गुस्सा देख डर जाती है पर फिर भी हिम्मत करके कहती है, भाई मैं तो बस पूछ रही हूँ। ऋत्विक रीना की बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्या कभी किसी ने तुमसे पूछा कि तुम पापा का दिया हुआ कार्ड कैसे इस्तेमाल कर रही हो? रीना हकलाते हुए कहती है, नहीं भाई। ऋत्विक एक नज़र खुशी को देखता है और फिर रीना को देखकर कहता है, अगर तुमसे किसी ने कोई हिसाब नहीं मांगा तो तुम बाकियों से हिसाब मांगने वाली होती कौन हो? रीना को अब रोना आ रहा था पर वो ऐसे कैसे हार मान सकती है, इसलिए वो अपने आंसू कंट्रोल करती है और ऋत्विक की आंखों में देखकर कहती है, भाई आपने सही कहा कि मैं कोई नहीं दूसरों से हिसाब लेने वाली।
पर जब कभी मैं शॉपिंग पे ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ तब आप और दादू करते हैं कि मुझे पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आज जब बात खुशी दी की आई तब आप उन्हें कुछ कहेंगे नहीं। ऋत्विक रीना की आंखों में देखते हुए एकदम कहता है, नहीं। रीना ऋत्विक के जवाब से थोड़ा हैरान हो जाती है, इसलिए वो ऋत्विक से एकदम कहती है, पर क्यों? ऋत्विक एक ढेरी स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि खुशी का पूरा हक है कि वो पैसे एक साथ उड़ाए या तुम्हारी तरह हर महीने उड़ाए। रीना कंफ्यूजन से ऋत्विक को देखकर कहती है, मतलब भाई? दिग्विजय जी खुश होते हैं कि ऋत्विक ने खुशी का स्टैंड लिया, और कहीं ना कहीं ऋत्विक की बात भी ठीक है कि खुशी का पूरा हक है कि पैसे कैसे खर्च किए जाए। इसलिए वो रीना को देखकर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो कार्ड तुम दोनों को दिया गया है उसे तुम दोनों कुछ लिमिट तक ही कर यूज सकते हो। मैं सही बोल रहा हूँ ना रीना? रीना दादू को देखकर कहती है, जी हाँ। दादू रीना को देखकर बोलते हैं, अब तुम बताओ उस कार्ड की क्या लिमिट है? रीना सोचते हुए बोलती है कि हम महीने में 1 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। दिग्विजय जी स्माइल करके रीना से बोलते हैं, राइट, तो तुम साल का कितना खर्च कर सकती हो? रीना दादू को देखकर बोलती है, साल का 12 लाख। तभी दिग्विजय जी कहते हैं, और तुम दोनों को ये कार्ड कब से मिला है? रीना कुछ सोचते हुए कहती है, 5 साल हो गए हैं। दिग्विजय जी एक बड़ी स्माइल के साथ कहते हैं, 12 को 5 साल का कितना हुआ? 60 लाख। यानी तुम दोनों इन 5 साल में कम से कम 60 लाख खर्च कर सकती हो, और खुशी ने इन 5 साल में मुश्किल से 10 लाख यूज किए हैं। तो बाकी बचा 50 लाख इन पिछले 5 सालों का जो ईसन ब यूज कर लिए है। तो अब तुम मुझे बताओ कि खुशी में ये सब एक साथ मंगवा कर क्या गलत किया? रीना की तो अब तो बोलती ही बंद हो जाती है, उसके पास बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं। इसलिए वो अब कामिनी को देखती है, पर बेचारी कामिनी क्या बोलती वो भी सोच में पड़ जाती है, इसलिए वो भी चुपचाप खड़ी रहती हैं। काता जी तो बहुत खुश होती है दोनों माँ बेटी का चेहरा उतरा हुआ देखकर। तो वही स्नेहा ऋत्विक को देखकर स्माइल करती है और मन में कहती है, क्या बात है पतिदेव, आपने तो सही में क्या मुंह बंद कराया है इस रीना का। स्नेहा भी समझ गई थी कि ऋत्विक ने दादू को जो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप किए हैं वो जरूर खुशी की बैंक स्टेटमेंट होगी। तो वही खुशी तो पूरी की पूरी शॉक थी, क्योंकि आज पहली बार उसके भाई ने उसके लिए स्टैंड लिया। खुशी आज काफी खुश थी, पर वो एक इस एक्शन से ऋत्विक को माफ नहीं कर सकती है, इसलिए खुशी अब अपने आप को नॉर्मल करती है। दिग्विजय जी फिर रीना को देखकर कहते हैं, और रही बात तुम्हारी, क्या कहा था तुमने कि जब तुम कभी शॉपिंग ज़्यादा करती हो तब मैं तुम्हें ज़्यादा रोकता टोकता हूँ, और अब मैं खुशी को सज़ा नहीं दे रहा। सज़ा किस बात की दूँ? उसने तो जो लिमिट बनती है इन 5 सालों में कार्ड यूज़ करने की तो वो क्रॉस की नहीं उसने, तो मैं उसे सज़ा क्यों दूँ? इसके बाद दिग्विजय जी चुप हो जाते हैं। तभी ऋत्विक बोलता है, सही कहा दादू आपने कि अगर कार्ड यूज़ करने की लिमिट क्रॉस होती है तो उसे इसकी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, है ना माँ? ये बोल वो कामिनी को देखता है। कामिनी भी एकदम बोलती है, हाँ हाँ बेटा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऋत्विक कामिनी की बात सुनकर स्माइल करता है और फिर रीना को देखता है। रीना भी समझ जाती है कि ऋत्विक किसी और की नहीं उसकी ही बात कर रहा है, क्योंकि उसने अब तक तो 60 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब रीना को तो रोना आ रहा होता है, आखिर क्यों उससे खुशी को फंसाने के लिए ये सब किया। ऋत्विक रीना को देखकर कहता है, आई होप तुम समझ गई होगी कि मैं किसकी सजा की बात कर रहा हूँ। रीना रोतू सी आवाज में कहती है, जी भाई। ऋत्विक एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे अभी से सारे कार्ड ले लिए जाते हैं और तुम अपना खर्च सिर्फ अपनी सैलरी से चलाओगी, और ये सजा कम से कम 1 साल तक की है। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है रीना? रीना अपने आंसू कंट्रोल करके कहती है, नहीं भाई। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद ऋत्विक अपनी स्टडी रूम में चला जाता है, पर जाते वक्त एक बार खुशी को देखता है जो अभी भी अपनी नजरें झुकाए खड़ी हुई है। इसके बाद दिग्विजय जी, कामिनी, रीना अपने कमरे में चले जाते हैं। हॉल में अभी सिर्फ कांता जी, स्नेहा और खुशी ही खड़े हुए थे। कांता जी खुशी को गले लगाकर कहती है,
मैंने कहा था ना बेटा, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये बोल वो खुशी की कमर को सहलाती है। स्नेहा भी खुशी को गले लगाती है और फिर उससे अलग होकर कहती है, चल अब ये रोना धोना छोड़, चल अब हम ये सब सामान खोल के देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो तीनों सामान उठाकर खुशी के कमरे में चले जाते हैं और वो सारा सामान बेड पर रखते हैं और फिर एक एक करके सभी चीजों को खोल कर देखते हैं। स्नेहा खुशी को एक एक कर सभी ड्रेस ट्राई करने को देती है। खुशी भी सभी ड्रेस को एक एक कर पहनकर देखती है। तो वही स्टडी रूम में ऋत्विक फोन पर भोला से बात कर रहा होता है। वो वीक की लोकेशन के बारे में जानना चाहता है, इसलिए उसने भोला को ये काम सौंपा था। और वी जो कार लेकर गया था उसमें ट्रैकर भी था, पर कार की लोकेशन हाईवे बता रही थी, जिससे वी की लोकेशन को दोबारा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऋत्विक भोला को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर फोन रख देता है। ऋत्विक चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, मैं ऐसे ही किसी डॉक्टर से अपना टेस्ट नहीं करा सकता, मुझे किसी पर भरोसा नहीं सिवाय वी के। कहा है तू यार, बस एक बार मेरी बात सुन ले, फिर इसके बाद तुझे जो सजा देनी है वो दे देना। आई रियली मिस यू यार। ये कहकर वो एक ड्रॉर खोलता है जिसमें एक फोटो फ्रेम होता है। इस फोटो में ऋत्विक और वी साथ होते हैं। इस फोटो में ये दोनों काफी खुश नजर आते हैं। ऋत्विक वी की फोटो के ऊपर अपना अंगूठा रख कर कहता है, काश मुझे तेरा यकीन करना चाहिए था, तो आज मेरा यार मेरे पास होता। ये बोल ऋत्विक उस फोटो को किस करता है और फिर उस फोटो को अपने सीने पर लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तेज खुशी और स्नेहा काफी देर तक उन सामान को देखते हैं। स्नेहा आज काफी खुश है खुशी के लिए, इसलिए स्नेहा खुशी को देखकर कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों भाई बहन के बीच ये सब ठीक कब होगा, पर मैं इतना जानती हूँ कि आज उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है तुम दोनों के रिश्ते को सुधारने की, तो तुम्हें भी। उद्धरण चिन्ह। खुशी स्नेहा की बात को बीच में काटते हुए कहती है, तू अपने पति की तरफदारी कर रही है। स्नेहा खुशी के गाल पर हाथ रख कर कहती है, नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ कि। उद्धरण चिन्ह। खुशी स्नेहा का हाथ हटाते हुए कहती है, मुझे कुछ बात नहीं करनी इस बारे में, और वैसे भी उन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। आज नहीं तो कल सबको इस बारे में पता ही चल जाता, इसमें क्या बड़ी बात है। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर खुशी से कहती है, ठीक है, नहीं करते इस बारे में बात। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोल स्नेहा खड़ी हो जाती है, पर खुशी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा देती है और अपनी आंखें छोटी करके स्नेहा के घूर कर देखती है और कहती है, तुझे इतनी जल्दी नींद आ रही है? अभी तो 10 भी नहीं बजे है। क्या बात है, शादी होते ही फ्रेंड से कट रही है तू? स्नेहा अपने दांत दिखाते हुए खुशी से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैं आज काफी थकी हुई हूँ। वो क्या है ना, कुछ शादी की थकावट है, तो बस इसलिए जल्दी नींद आ रही है। खुशी स्नेहा को यूं ही घूरते हुए कहती है, अगर नींद आ रही है तो मेरे पास सो जा। खुशी की बात सुन स्नेहा का तो अब अपना सर दीवार में मारने का होता है। स्नेहा अपने मन में कहती है, यार अब इसे कैसे बताऊं कि मुझे मेरे पति के पास जाना है और उनके साथ ही सोना है। जब स्नेहा कुछ नहीं बोलती तब खुशी उसके हाथ को हिलाती है, जिससे स्नेहा अपनी सोच से बाहर आती है। तब खुशी स्नेहा को देखकर कहती है, अब क्या सोच रही है तू? आज तू मेरे पास ही सो जाना। स्नेहा खुशी को देखकर एकदम बोलती है, नहीं, जिससे खुशी स्नेहा को आंखें छोटी करके घूरती है। स्नेहा एक लंबी सांस लेती है, लेकर कहती है, देख यार, मैं तो सो जाऊंगी, पर अगर ये बात दादू को पता चली कि मैं तेरे पास सो रही हूँ तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। खुशी अपने मन में सोचती है कि यार क्या मैं इससे इन दोनों के बारे में पूछूं, नहीं, ये इन दोनों के रिश्ते के बीच में बोलने वाली होती कौन हूँ। फिर वो स्नेहा को देखती है और कहती है, ठीक है। स्नेहा खुशी की हाँ सुन खुश हो जाती है और खुशी को गले लगाकर गुड नाइट विश करती है और खड़ी हो जाती है। खुशी स्नेहा को देखकर गुड नाइट बोलती है,
फिर स्नेहा खुशी के कमरे से निकलकर ऊपर ऋत्विक और अपने रूम में जाती है, पर वहाँ ऋत्विक को ना पाकर स्नेहा समझ जाती है कि ऋत्विक जरूर स्टडी रूम में होगा। फिर स्नेहा स्टडी रूम में जाने के लिए सीक्रेट गेट का इस्तेमाल करती है। स्नेहा ने इस गेट का इस्तेमाल बस यूं ही किया है, वो भी एक बार देखना चाहती है। जब स्टडी रूम में एक बुक शेल होती है, तब ऋत्विक अपनी आंख खोल उस तरफ देखता है और फिर वो फोटो जो उसके हाथ में है वो ड्रॉर में रख देता है और फिर स्नेहा को देखता है, जो हैरानी से उस बुक शेल को देखती है जो अब अपने आप ही बंद हो रही है। ऋत्विक उठकर स्नेहा के पीछे जाता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और उसके कान पर किस करके कहता हूँ, कहा थी तुम अब तक। स्नेहा अपना सर ऋत्विक के कंधे पर रखकर और उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है खुशी के पास। ऋत्विक स्नेहा को और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है वो ठीक है अब। स्नेहा समझ जाती है कि ऋत्विक खुशी की बात कर रहा है, इसलिए स्नेहा सीधी खड़ी हो जाती है और ऋत्विक के गालों पर अपने दोनों हाथ रख देती है और कहती है ये आप उसी से क्यों नहीं पूछते। ऋत्विक स्नेहा को कमर से पकड़कर अपना माथा स्नेहा के माथे पर लगाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है मैंने ही अपनी बेवकूफ़ियों के कारण हम दोनों में इतनी दूरियां ला दी कि अब हम एक दूसरे का ख्याल भी बाकियों से पूछना पड़ता है। वाइफी क्या तुम इन दूरियों को कम करने में मदद करेगी? स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर खुश हो जाती है, इसलिए स्नेहा एकदम कहती है जरूर, आप नहीं जानते जब आप दोनों बहन भाई में सब कुछ ठीक होगा तब सबसे ज्यादा खुश में ही होगी। ऋत्विक स्नेहा की बात सुनकर अपने मन में बोलता है मैं जानता हूँ वाइफी, हम दोनों बहन भाई में सब कुछ ठीक होने से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होने वाली हो। इसलिए तो पिछले जन्म में तुमने काफी कोशिश कि हम दोनों बहन भाई के रिश्ते को सुधार सको, चाहे हम दोनों का रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हो। पिछले जन्म में तुमने मुझसे कहा था कि खुशी के साथ ऐसा ना करूं, पर मैं नहीं माना। पर जब अगले दिन पापा आए और उन्हें खुशी के बारे में पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगा और तब उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं होता कौन हूँ ऐसे खुशी को सजा देने वाला। अगर कोई जजमेंट देना था तो पहले कुछ जांच पड़ताल तो कर लेते। तब राकेश जी ने खुशी के कार्ड लिमिट और कितना यूज़ किया है वो सब बताया था और खुशी को सभी कार्ड वापस दिलाए थे। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर तब आया जब स्नेहा ने अपने हाथों का हार बनाकर ऋत्विक के गले में डाला। ऋत्विक स्नेहा से कहता चलो छोड़ो ये सब, अब क्यों ना हम दोनों अपने पर फोकस करें। स्नेहा ऋत्विक की बात का मतलब अच्छे से समझ जाती है। ऋत्विक स्नेहा से अलग होकर स्नेहा को गोद में उठा लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और स्नेहा को भी अपनी गोद में बिठा लेता है। सुबह से लाइट नहीं है और सुबह क्लास ल रही थी ऑनलाइन और फिर लाइट भी चली गई और मेरा नेट भी खत्म हो गया था और लाइट ना होने के कारण वाईफाई भी बैंड हो गया। ऐप पापा का कनेक्ट करके अपलोड कर रही हूँ, सो लाइट आने पर पूरा अपलोड कर दूंगी अभी 1K का और बाकी HPs दोबारा भी रीड करना। लेट रात को नीटू सुबह रीड करना, बट HTM 1K का और ऐड होगा। ए फ्लैट इसलिए दे रही हूँ ताकि दिन काउंट हो जाए। फोल्डेड हैंड्स दोबारा रीड करना। खुशी और स्नेहा काफी देर तक उन सामान को देखते हैं। स्नेहा आज काफी खुश है खुशी के लिए, इसलिए स्नेहा खुशी को देखकर कहती है मैं नहीं जानती कि तुम दोनों भाई बहन के बीच ये सब ठीक कब होगा, पर मैं इतना जानती हूँ कि आज उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है तुम दोनों के रिश्ते को सुधारने की, तो तुम्हें भी उद्धरण चिन्ह। खुशी स्नेहा की बात को बीच में काटते हुए कहती है तू अपने पति की तरफदारी कर रही है। स्नेहा खुशी के गाल पर हाथ रख कर कहती है नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ कि उद्धरण चिन्ह। खुशी स्नेहा का हाथ हटाते हुए कहती है मुझे कुछ बात नहीं करनी इस बारे में, और वैसे भी उन्होंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है। आज नहीं तो कल सबको इस बारे में पता ही चल जाता, इसमें क्या बड़ी बात है। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर खुशी से कहती है ठीक है, नहीं करते इस बारे में बात। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोल स्नेहा खड़ी हो जाती है, पर खुशी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा देती है और अपनी आंखें छोटी करके स्नेहा के घूर कर देखती है और कहती है तुझे इतनी जल्दी नींद आ रही है? अभी तो 10 भी नहीं बजे है।
क्या बात है, शादी होते ही फ्रेंड से कट रही है तू। स्नेहा अपने दांत दिखाते हुए खुशी से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैं आज काफी थकी हुई हूँ। वो क्या है ना, कुछ शादी की थकावट है, तो बस इसलिए जल्दी नींद आ रही है। खुशी स्नेहा को यूं ही घूरते हुए कहती है, अगर नींद आ रही है तो मेरे पास सो जा। खुशी की बात सुन स्नेहा का तो अब अपना सर दीवार में मारने का होता है। स्नेहा अपने मन में कहती है, यार अब इसे कैसे बताऊं कि मुझे मेरे पति के पास जाना है और उनके साथ ही सोना है। जब स्नेहा कुछ नहीं बोलती तब खुशी उसके हाथ को हिलाती है, जिससे स्नेहा अपनी सोच से बाहर आती है। तब खुशी स्नेहा को देखकर कहती है, अब क्या सोच रही है तू? आज तू मेरे पास ही सो जा ना। स्नेहा खुशी को देखकर एकदम बोलती है, नहीं, जिससे खुशी स्नेहा को आंखें छोटी करके घूरती है। स्नेहा एक लंबी सांस लेती है, लेकर कहती है, देख यार मैं तो सो जाऊंगी, पर अगर ये बात दादू को पता चली कि मैं तेरे पास सो रही हूँ तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। खुशी अपने मन में सोचती है कि यार क्या मैं इससे इन दोनों के बारे में पूछूं, नहीं ये इन दोनों के रिश्ते के बीच में बोलने वाली होती कौन हूँ। फिर वो स्नेहा को देखती है और कहती है, ठीक है। स्नेहा खुशी की हाँ सुन खुश हो जाती है और खुशी को गले लगाकर गुड नाइट विश करती है और खड़ी हो जाती है। खुशी स्नेहा को देखकर गुड नाइट बोलती है। फिर स्नेहा खुशी के कमरे से निकलकर ऊपर ऋत्विक और अपने रूम में जाती है, पर वहाँ ऋत्विक को ना पाकर स्नेहा समझ जाती है कि ऋत्विक जरूर स्टडी रूम में होगा। फिर स्नेहा स्टडी रूम में जाने के लिए सीक्रेट गेट का इस्तेमाल करती है। स्नेहा ने इस गेट का इस्तेमाल बस यूं ही किया है, वो भी एक बार देखना चाहती है। जब स्टडी रूम में एक बुक शेल होती है, तब ऋत्विक अपनी आंख खोल उस तरफ देखता है और फिर वो फोटो जो उसके हाथ में है वो ड्रॉर में रख देता है और फिर स्नेहा को देखता है, जो हैरानी से उस बुक शेल को देखती है जो अब अपने आप ही बंद हो रही है। ऋत्विक उठकर स्नेहा के पीछे जाता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और उसके कान पर किस करके कहता हूँ, कहा थी तुम अब तक। स्नेहा अपना सर ऋत्विक के कंधे पर रखकर और उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है, खुशी के पास। ऋत्विक स्नेहा को और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वो ठीक है अब। स्नेहा समझ जाती है कि ऋत्विक खुशी की बात कर रहा है, इसलिए स्नेहा सीधी खड़ी हो जाती है और ऋत्विक के गालों पर अपने दोनों हाथ रख देती है और कहती है, ये आप उसी से क्यों नहीं पूछते। ऋत्विक स्नेहा को कमर से पकड़कर अपना माथा स्नेहा के माथे पर लगाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने ही अपनी बेवकूफियों के कारण हम दोनों में इतनी दूरियां ला दी कि अब हम एक दूसरे का ख्याल भी बाकियों से पूछना पड़ता है। वाइफी, क्या तुम इन दूरियों को कम करने में मदद करेगी? स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर खुश हो जाती है, इसलिए स्नेहा एकदम कहती है, जरूर। आप नहीं जानते, जब आप दोनों बहन भाई में सब कुछ ठीक होगा तब सबसे ज्यादा खुश में ही होगी। ऋत्विक स्नेहा की बात सुनकर अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ वाइफी, हम दोनों बहन भाई में सब कुछ ठीक होने से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होने वाली हो। इसलिए तो पिछले जन्म में तुमने काफी कोशिश कि हम दोनों बहन भाई के रिश्ते को सुधार सको, चाहे हम दोनों का रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हो। पिछले जन्म में तुमने मुझसे कहा था कि खुशी के साथ ऐसा ना करूं, पर मैं नहीं माना। पर जब अगले दिन पापा आए और उन्हें खुशी के बारे में पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगा और तब उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं होता कौन हूँ ऐसे खुशी को सजा देने वाला। अगर कोई जजमेंट देना था तो पहले कुछ जांच पड़ताल तो कर लेते। तब राकेश जी ने खुशी के कार्ड लिमिट और कितना यूज किया है वो सब बताया था और खुशी को सभी कार्ड वापस दिलाए थे। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर तब आया जब स्नेहा ने अपने हाथों का हार बनाकर ऋत्विक के गले में डाला। ऋत्विक स्नेहा से कहता, चलो छोड़ो ये सब, अब क्यों ना हम दोनों अपने पर फोकस करें। स्नेहा ऋत्विक की बात का मतलब अच्छे से समझ जाती है। ऋत्विक स्नेहा से अलग होकर स्नेहा को गोद में उठा लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और स्नेहा को भी अपनी गोद में बिठा 24 एपिसोड 24 मुझे पसंद नहीं कि तुम रोहन को गले लगाओ। फिर स्नेहा खुशी के कमरे से निकलकर ऊपर ऋत्विक और अपने रूम में जाती है, पर वहाँ ऋत्विक को ना पाकर स्नेहा समझ जाती है कि ऋत्विक जरूर स्टडी रूम में होगा।
फिर स्नेहा अपने कपड़े चेंज करती है। स्नेहा ने आज शर्ट पजामा नाइट सूट डाला हुआ होता है। फिर स्नेहा स्टडी रूम में जाने के लिए सीक्रेट गेट का इस्तेमाल करती है। स्नेहा ने इस गेट का इस्तेमाल बस यूं ही किया है ताकि वो भी एक बार देख सके कि गेट कैसे यूज होता है। जब स्टडी रूम में एक बुक शेल हिलती है तब ऋत्विक अपनी आंख खोलकर उस तरफ देखता है और फिर वो फोटो जो उसके हाथ में है वो ड्रॉर में रख देता है और फिर स्नेहा को देखता है जो हैरानी से उस बुक शेल को देख रही होती है जो अब अपने आप ही बंद हो रही है। ऋत्विक उठकर स्नेहा के पीछे जाता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और उसके कान पर किस करके कहता हूँ, कहा थी तुम अब तक। स्नेहा अपना सर ऋत्विक के कंधे पर रखकर और उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर कहती है, खुशी के पास। ऋत्विक स्नेहा को और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वो ठीक है अब। स्नेहा समझ जाती है कि ऋत्विक खुशी की बात कर रहा है, इसलिए स्नेहा सीधी खड़ी हो जाती है और ऋत्विक के गालों पर अपने दोनों हाथ रख देती है और कहती है, ये आप उसी से क्यों नहीं पूछते। ऋत्विक स्नेहा को कमर से पकड़कर अपना माथा स्नेहा के माथे पर लगाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने ही अपनी बेवकूफ़ियों के कारण हम दोनों में इतनी दूरियां ला दी है कि अब हम एक दूसरे का ख्याल भी बाकियों से पूछना पड़ता है। वाइफी, क्या तुम इन दूरियों को कम करने में मेरी मदद करोगी। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर खुश हो जाती है, इसलिए स्नेहा एकदम कहती है, जरूर। आप नहीं जानते, जब आप दोनों बहन भाई में सब कुछ ठीक होगा तब सबसे ज्यादा खुश में ही होगी। ऋत्विक स्नेहा की बात सुनकर अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ वाइफी, हम दोनों बहन भाई के बीच सब कुछ ठीक होने से सबसे ज्यादा खुश तुम ही होने वाली हो। इसलिए तो पिछले जन्म में तुमने काफी कोशिश की हम दोनों बहन भाई के रिश्ते को सुधार सको, चाहे हम दोनों का रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हो। पिछले जन्म में तुमने मुझसे कहा था कि खुशी के साथ ऐसा ना करूं, पर मैं नहीं माना। पर जब अगले दिन पापा आए और उन्हें खुशी के बारे में पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगा और तब उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं होता कौन हूँ ऐसे खुशी को सजा देने वाला। अगर कोई जजमेंट देना था तो पहले कुछ जांच पड़ताल तो कर लेते। तब राकेश जी ने खुशी के कार्ड लिमिट और कितना यूज किया है वो सब बताया था और खुशी को सभी कार्ड वापस दिलाए थे। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर तब आया जब स्नेहा ने अपने हाथों का हार बनाकर ऋत्विक के गले में डालती है। ऋत्विक स्नेहा की इस हरकत पर खुश हो जाता है और फिर वो स्नेहा से कहता है, चलो छोड़ो ये सब अभी के लिए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब क्यों ना हम दोनों अपने आप पर फोकस करें। स्नेहा ऋत्विक की बात का मतलब अच्छे से समझ जाती है। ऋत्विक स्नेहा से अलग होकर स्नेहा को गोद में उठा लेता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और स्नेहा को भी अपनी गोद में बिठा लेता है और स्नेहा को गले लगाकर यूं ही बैठ जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद स्नेहा को कुछ याद आता है तो वो सीधा बैठकर ऋत्विक से पूछती है, जब हम दादू के घर से आ रहे थे तब आपका मूड क्यों खराब था। ऋत्विक सोच में पड़ जाता है कि वो स्नेहा से कुछ कहे या ना कहे। फिर ऋत्विक एक गहरी सांस लेता है और फिर स्नेहा के गालों को पकड़कर स्नेहा के माथे पर एक छोटी सी किस करता है। फिर स्नेहा की आंखों में देखकर कहता है, ये मत समझना कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं तुम पर पूरे तरीके से ट्रस्ट करता हूँ वाइफी पर। ये बोल ऋत्विक रुक जाता है तो स्नेहा अपनी भौहें चढ़ाकर ऋत्विक को देखती है और कहती है, पर क्या। ऋत्विक यूं ही स्नेहा की आंखों में देखता है और एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तुमने रोहन को हग किया। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और ऋत्विक के हाथों को झटक देती है और थोड़े गुस्से से कहती है, क्या आप मुझे और रोहन को लेकर किसी तरह का कोई शक अपने दिमाग में पाल रहे हैं। आप हम दोनों के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। ऋत्विक को जैसी उम्मीद की थी स्नेहा वैसे ही रिएक्ट कर रही है, पर बेचारा करता भी क्या, ये जलन अब की थोड़ी ना है। पर फिर भी उसे स्नेहा को समझाना तो है, इसलिए ऋत्विक स्नेहा के मुंह पर अपना एक हाथ रख देता है और कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को लेकर कोई शक कर रहा हूँ। स्नेहा ऋत्विक के हाथ पर थोड़ी जोर से काट देती है
जिससे ऋत्विक को अपना हाथ हटाना पड़ता है। स्नेहा ऋत्विक की गोद में से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, ओ तो आपका क्या मतलब है? एक तरफ आप कहते हैं कि आपको पसंद नहीं कि मैं रोहन को गले लगाऊं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। इसके बाद स्नेहा चुप हो जाती है और गुस्से से ऋत्विक को घूरती है। ऋत्विक जब स्नेहा की बात हाँक सुनता है तब उसका मन करता है कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। ऋत्विक मन में सोचता है कि यार पिछले जन्म वाली स्नेहा ही बेस्ट थी, जो पहले बात को सुनती थी फिर कोई रिएक्शन देती थी, पर अब की स्नेहा तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं और बिना सुने ही बस चढ़ जाती है तलवार लेकर। वैसे क्या पिछले जन्म में स्नेहा ऐसी ही थी जैसी अब है, या फिर मेरा कोई वहम कि पिछले जन्म वाली स्नेहा ही अच्छी है? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? जैसी भी है मेरी है और मुझे कैसे भी करके इसे बनाना होगा। मैं इसे खुद से ऐसे नाराज नहीं देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो अपना सर झटक देता है और फिर स्नेहा को देखता है। जब ऋत्विक अपनी सोच में गुम था तब स्नेहा को ऋत्विक की चुप्पी काफी खल रही होती है। उसके दिल में ना बयां करने वाला दर्द उठ जाता है और जब वो ऋत्विक की गर्दन नामे हिलाते देखती है तब स्नेहा को काफी बुरा लगता है और अपने मन में सोचती है कि कहाँ वो खुशी के साथ ना सोकर अपने पति के पास सोने आई थी, पर यहाँ तो इसका पति ही उस पर शक कर रहा है और फिर वो अपना पैर पटक कर वहां से जाने को होती है। ऋत्विक जैसे ही स्नेहा को जाते देखता है तब बड़ी फुर्ती से स्नेहा का हाथ पकड़कर स्नेहा को पीछे धक्का देता है और स्नेहा को दीवार से सटा देता है। स्नेहा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो गुस्से से ऋत्विक को देखती है और कहती है, ये आप क्या? स्नेहा आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही ऋत्विक स्नेहा के दोनों हाथ पकड़कर ऊपर दीवार पर लगा देता है और स्नेहा के मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे स्नेहा थोड़ी झटपटाती है। स्नेहा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, जिससे ऋत्विक को अब थोड़ा गुस्सा आता है। कहा वो स्नेहा को प्यार से एग्जॉस्ट समझाना चाहता था पर नहीं, तो ऋत्विक स्नेहा पर अपनी पकड़ थोड़ी टाइट करता है और जोर से बोलता है, हाँ है मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे रोहन को हग करने से। मुझे नहीं पसंद कि तुम उसको हग करो। उसको क्या? अगर तुम मेरे अलावा किसी को भी गले लगाओगी मुझे तब भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे जलन होती है। I'm feels very jealous जब तुम किसी के भी करीब जाती हो, चाहे वो तुम्हारा प्यारा टडिया बेयर हो या तुम्हारा प्यारा दोस्त रोहन हो या फिर। ये बोल ऋत्विक चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके आगे कहता है, या फिर वो खुशी ही क्यों ना हो। स्नेहा जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, पर जब वो ऋत्विक की जलन वाली लाइन सुनती है तब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती और जब वो खुशी का भी नाम सुनती है तब वो खुद को एक टिटक दबी हुई हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाती है। ऋत्विक अपनी बात कहकर स्नेहा के हाथ और मुंह को छोड़ देता है। यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है, हंसिया चांद। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत है। जो सच अब तक छुपा था वो अगली कड़ी में सब कुछ बदल देगा। रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा, फैसला अभी बाकी है, दिल टूटना। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो अगला पार्ट जरूर सुनिए। द स्वीट हस्बैंड रीबर्थ नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द। 1 चेरी ब्लॉसम। धन्यवाद स्टोरी नेस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। 25 में